बाबा, मैं बहुत प्यासी हूँ बाबा, मेरी प्यास बुझा दें। ठीक है, मैं तुम्हारे प्यास बुझाता हो, लेकिन लोगों को किया करेंगे। बाबा, आप लोगों को चोरिया मेरी प्यास बुझाए, कुछ करें। अच्छा ठीक है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं करता हो। अजाओ अंदर, तुम्हारे प्यास बुझाता हूँ, आओ। बाबा, मेरी प्यास बुझाए, दिल खुश हो जाएगा। हन्नो, मैं तुम्हारे दिल खुश करता हो, मजा आ जाएगा। बाबा, मेरी प्यास बुझाए, दिल खुश हो जाएगा। बाबा, आप मेरी प्यास बुझा दे, बहुत मजा आया, दिल खुश खो गया। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया, तुम रोज आ जाया करो। जब एक बाबा के पास एक बहुत खूबसूरत लड़की खुद चलकर उसके पास आई, लड़की ने शर्माते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, बाबा, मैं बहुत प्यासी हूं, बहुत दिनों से मेरी प्यास नहीं बुझी, मेरी ये प्यास बुझा दो। बाबा ने उसकी जवानी भरी खूबसूरती देखी, उसकी नम आंखें देखी, उसकी कांपती आवाज सुनी, और बूढ़ा बाबा अपने अंदर का सारा सब्र हार गया। फिर बाबा ने उस खूबसूरत लड़की की प्यास उस तरह बुझाई कि आहिस्ता आहिस्ता कहानी इतनी गर्म, इतनी मजे की और इतनी दिल मोह लेने वाली हो गई कि सुनते सुनते दिल में आग सी लग जाती है। आखिर तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक खूबसूरत जवान औरत जिसकी जवानी बिल्कुल करीम की तरह थी। वो नई नई शादीशुदा थी, मगर एक सड़क हादसे में उसका शौहर मर गया और वो अकेली और खूबसूरत रह गई। शौहर की मौत के बाद ये औरत तन्हाई महसूस करने लगी, क्योंकि वो जवानी की प्यास बुझाना चाहती थी। शादी के चंद दिनों बाद ही इसका शौहर मर गया और वो अपनी जवानी की प्यास न बुझा सकी। वो अपनी तन्हाई से सख्त परेशान थी। एक दिन उसने पीला सूट पहना और घर से निकलकर गांव से बहुत दूर सेहरा में गई, क्योंकि उसे लगा था कि वहां की खाली जगह में, तन्हाई में शायद इसे दिल का सुकून मिल जाए। वो चलती चली गई और एक तन्हा झोंपड़ी पर जा पहुंची। झोंपड़ी में एक सितर साला बूढ़ा शख्स था, जिसके बाल सफेद थे, मगर चेहरा अब भी रोशन और खुदाएतमादी से भरपूर था। जिस्म मजबूत और सीधा था और वो सफेद करता पाजामा पहने बैठा था। उसकी निगाहें इस औरत पर पड़े। बूढ़ा दिल में सोच रहा था कि उसकी खूबसूरत जवानी बिल्कुल करीम की तरह है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरा बढ़ापा भी जवानी में बदल जाएगा। मगर इस औरत के दिल में भी कुछ और ही चल रहा था। वो अपना मकसद सुकून दिल पूरा करने की कोशिश करके वापस लौट गई, मगर फिर वो औरत बार बार इसी बूढ़े की झोंपड़ी के पास आती रही। बूढ़ा उसे देखता और दिल में सोचता कि किसी तरह एक बार ये मेरी हो जाए, और औरत भी सोचती कि किसी तरह मेरी तन्हाई और प्यास बुझ जाए। अब उनकी मोहब्बत और जिस्म की हवास की कहानी शुरू होती है। सुबह की रोशनी खिड़की के शीशे पर पड़ रही थी। पर्दे के पीछे से चमकती हुई रोशनी कमरे में नरम सी रोशनी फैल रही थी। सफिया इस रोशनी के बीच में बैठी थी। सफिया 28 साल की उम्र में बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी थकावट थी। उसकी मुस्कुराहट में वो चमक नहीं रही थी जो कभी होती थी। सफिया की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसका शौहर आदल सड़क हादसे में मर गया। लोग आते रहे, तसल्ली देते रहे, मगर वक्त गुजरा तो सब अपनी जिंदगियों में लौट गए। सफिया अपनी खामोशियों के साथ रह गई। घर बेजान सा लगता था, दीवारें खामोश, हर चीज आदिल की यादों से भरी हुई। शाम को वो बालकनी में बैठती, चाय का कप हाथ में लेती और दूर डूबते सूरज को देखती, जैसे सूरज हर शाम उसके साथ चंद लम्हे गुजारने आता हो। मगर वो अंदर से टूट रही थी। तन्हाई ने उसके गर्द दीवार खड़ी कर दी थी। माँ बाप गांव में, ससुराल वाले अपने गम में अलग। सफिया ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। किताबें पढ़ें, बाग में फूल लगाए, नई नई चीजें सीखें, मगर दिल की खामोशी कम न हुई। एक दिन सूरज बहुत तेज था। सफिया ने पीला सूट पहना, वही रंग जो आदिल को सबसे ज्यादा पसंद था। शायद अंदर से वो अपने माजी को थोड़ी देर महसूस करना चाहती थी। बाल हल्के से सनवारे, कपड़ों का थैला उठाया और गांव से दूर सेहरा की तरफ निकल पड़ी। वो सोच रही थी कि शायद वहां की तन्हाई में उसे सुकून मिले। सेहरा में धौल भरी हवाएं चल रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं, बस एक तन्हा झोंपड़ी नजर आई। वहां बाबा हामिद बैठे थे। उम्र करीब 70 साल, बाल सफेद मगर चेहरा रोशन और खुदाएतमादी से भरा। रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे। बीवी कई साल पहले गुजर गई थी। बेटे बेटियां अपनी जिंदगियों में मसरूफ।
अब वो इस झोंपड़ी में रहते थे, कभी कभार गांव आते जाते, मगर ज्यादातर तन्हाई में गुजर बसर करते। जब सफिया पहली बार झोंपड़ी के करीब पहुंची तो बस खामोशी से खड़ी रही। बाबा हामिद ने मेहमान नवाजी से पूछा, बेटी कोई जरूरत? सफिया ने सिर हिलाया और कहा, बस सुकून ढूंढने आई थी। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, फिर सफिया वापस लौट गई। मगर उस दिन बाबा हामिद के दिल में कुछ अजीब सा एहसास जागा कि बरसों बाद किसी ने उन्हें इज्जत और इंसानियत की निगाह से देखा। सफिया भी घर वापस आई तो इस नर्म सी मुस्कुराहट की गूंज दिल में रह गई। शायद उसे भी अच्छा लगा कि कोई तर्स या सवाल किए बगैर उसके सामने आया। फिर यह सिलसिला बन गया। हर 2-3 दिन बाद सफिया सेहरा की तरफ निकल पड़ती, पीले या हल्के रंग के कपड़ों में, और बाबा हामिद की झोंपड़ी पर पहुंच जाती। बातें बढ़ती गईं, कभी मौसम की, कभी जिंदगी की छोटी छोटी बातों की। बाबा हामिद समझ गए थे कि सफिया की मुस्कुराहट में दर्द है, आंखों में वही खुला जो उन्होंने भी बरसों जिया था। सफिया को भी लगा कि इस बूढ़े में अजीब सी सादगी और गर्मजोशी है जो घर जैसा एहसास दिलाती है। एक दिन बारिश हो गई। सफिया भीगी हुई झोंपड़ी के करीब पहुंची, बाल चेहरे पर चिपके हुए, आंखें नम। बाबा हामिद ने फौरन अपनी पगड़ी का एक हिस्सा खोलकर उसके सर पर डाल दिया और बोले, भीग जाओगी, सर्दी लग जाएगी। सफिया ने देखा, इस बूढ़े के चेहरे पर बाप जैसा नहीं, सच्चे दोस्त जैसा फिक्र था। इस दिन वो दोनों बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। बाबा हामिद ने अपनी पुरानी जिंदगी की बातें सुनाई, सफिया ने अपने अधूरे ख्वाब। इस शाम दोनों को लगा कि उनके बीच कोई हुस्न नहीं, बस समझ और सहारे का रिश्ता है। वक्त गुजरता गया। गांव में बातें होने लगें कि वो जवान औरत इस बूढ़े के पास क्यों जाती है, मगर सफिया को अब परवाह न थी। वो जानती थी कि ये रिश्ता माशरे की तारीफ से नहीं, दिल की सच्चाई से बना है। एक दिन बाबा हामिद बीमार पड़ गए। सफिया को पता चला तो दौड़ती हुई झोंपड़ी पर पहुंची। छोटी सी झोंपड़ी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कोने में किताबें और बीच में बाबा हामिद लेटे हुए। सफिया ने उनका हाथ थामा और भराई आवाज में कहा, आप अकेले नहीं हैं। बाबा हामिद ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, अब अकेले रहना भी नहीं चाहता, क्योंकि अब कोई है जो ख्याल रखता है। इस लम्हे उम्र की तमाम हदें मिट गईं। सफिया को लगा कि मोहब्बत जिस्म या उम्र का नाम नहीं, रूह की जबान है जो किसी भी वक्त बोल उठती है। चंद महीनों बाद बाबा हामिद ठीक हो गए। अब सफिया हर सुबह झोंपड़ी पर चली जाती, चाय बनाती, पौधों को पानी देती, बातें करती। दोनों की जिंदगी फिर से खुलने लगी। लोग अब भी बातें करते, मगर दोनों को अब कोई फर्क न पड़ता। एक दिन सफिया ने कहा, जानते हैं, जब पहली बार सेहरा आई थी तो सब्जी लेने नहीं, अपनी टूटी हुई जिंदगी से चंद लम्हों का सुकून लेने आई थी। मुझे सुकून नहीं मिला, एक सच्चा साथी मिल गया। बाबा हामिद की आंखें भर आईं, बोले, और मुझे लगा मेरी उम्र को फिर से जिंदगी मिल गई। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते गए, मगर उनका रिश्ता वही रहा। इस रिश्ते का कोई नाम न था, मगर दोनों के चेहरों पर वही सुकून था। सफिया की मुस्कुराहट वापस आ गई, बाबा हामिद की आंखों में चमक। लोग कहते हैं मोहब्बत उम्र नहीं देखती, दिल देखता है, और ये कहानी उसकी मिसाल थी। एक जवान औरत और एक 70 साला बूढ़ा, दो अधूरे दिलों ने एक दूसरे में अपना सहारा, अपना सुकून पा लिया। अब जब सफिया सुबह पीले सूट में निकलती तो उसके कदमों में नया इत्मीनान होता। वो अब किसी की बीवा नहीं, किसी की रहम की मोहताज नहीं। वो सफिया थी जिसे जिंदगी का मतलब मिल गया था। और बाबा हामिद अब बूढ़े न रहे थे, क्योंकि उनके दिल में फिर से जिंदगी धड़क रही थी। दिन गुजरते गए, मगर हर दिन बाबा हामिद और सफिया की जिंदगी को नया मतलब देता गया। अब उनका रिश्ता किसी नाम का मोहताज न था। दोनों समझ चुके थे कि कुछ रिश्ते कहीं नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। वही पुराने गली कोचे जहां लोग कानाफूसी करते थे अब खामोश हो गए। लोग देखते जरूर थे, मगर अब आंखों में तंज न थे। शायद सब समझ गए थे कि दो सच्चे दिलों का सहारा कोई जुर्म नहीं होता। एक सुबह जब सफिया झोंपड़ी पर आई तो बाबा हामिद दरवाजे पर बैठे आसमान देख रहे थे। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। मुस्कुराकर बोले, सफिया, देखो ये सूरज भी तुम जैसा है, हर रोज आता है मगर कभी पुराना नहीं लगता। सफिया हंस पड़ी और बोली, आप तो हर सुबह शायर बन जाते हैं। दोनों की हंसी कमरे में गूंज उठी, जैसे बरसों की खामोशी टूट गई हो। सफिया ने अब बाबा हामिद की झोंपड़ी को अपना घर समझ लिया था। सफाई करती, पौधों को पानी देती। बाबा हामिद को अब न तन्हाई रहती न बेचैनी।
जब सफिया को देखते तो लगता कि उनकी जिंदगी रायगा न गई, एक सच्ची साथी मिल गई जो बगैर किसी लालच के सहारा देती है। एक दिन बाबा हामिद ने आहिस्ता आवाज में कहा, सफिया, लोग अब भी देखते हैं मगर मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि सच्ची मोहब्बत का एहतराम तब होता है जब वो समाज की हदों से ऊपर उठ जाए। सफिया की आंखें नम हो गईं, बोले, हमने किसी का हक नहीं मारा, बस अपना हिस्सा का सुकून पा लिया। जो ना समझ सके वो कभी मोहब्बत ना समझ सकेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनका रिश्ता गांव में मिसाल बन गया। बड़े कहते, देखो बगैर दिखावे के सच्चा सहारा क्या होता है। जो औरतें पहले सफिया पर तंज करती थीं, अब उससे मशूरे लेने लगती। पूरा मोहल्ला सफिया की मुस्कुराहट जैसा प्रसकून हो गया। एक शाम बाबा हामिद ने कहा, सफिया, सोच रहा हूं मेरी जिंदगी के बाकी साल किसी और के काम आ जाएं। मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। सफिया ने खामोशी से हाथ थामा और बोली, और मैं साथ दूंगी। बस वहीं से दोनों ने झोंपड़ी में छोटा सा शाम का स्कूल शुरू कर दिया। पुरानी झोंपड़ी, दीवार पर स्याह बोर्ड, बच्चों की आवाजें अब हर शाम गूंजते। बाबा हामिद किताब पढ़ाते, सफिया कहानियां सुनाते। बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट देखकर दोनों को लगता कि उनकी अधूरी जिंदगी सच में पूरी हो गई। अब सफिया का हर दिन एक मकसद से भरा था और बाबा हामिद का हर लम्हा जिंदगी का तोहफा लगता था। वक्त गुजरा, बाल और भी सफेद हुए, मौसम बदलते रहे, मगर दिलों में वही जवानी, वही ताजगी, वही लगाव रहा। एक सुबह सफिया ने पूछा, कभी लगता है कि हमने कुछ खो दिया? बाबा हामिद मुस्कुराए, हमने कुछ नहीं खोया सफिया, हमने वो पा लिया जो बहुत कम लोगों को मिलता है, एक सच्चा साथी। इस दिन सफिया को लगा कि अब उसकी जिंदगी मुकम्मल है, न कोई कमी न तन्हाई। बाबा हामिद बूढ़े न लगते थे, उनकी आंखें नए जवान की तरह चमकती थीं। शाम ढलते ही दोनों चबूतरे पर बैठते, बच्चों की हंसी सुनते, आसमान की तरफ देखते और बस मुस्कुराते। उनकी खामोशी में सुकून था, उनकी सोहबत में मानी थे। कहानी वहां रखती है जहां सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूबता है और सफिया के पीले सूट में चमकती हुई शबिया नजर आती है, जैसे कह रही हो कि मोहब्बत ना उम्र जानती है न वक्त, बस दिल की जबान समझती है। रात के सितारे जगमगा उठते हैं, सहरा की हवा में सफिया की खुशबू घुल जाती है और बाबा हामिद की झोंपड़ी में एक छोटा सा दिया जलता रहता है। दोनों खामोश बैठे होते हैं, हाथ में हाथ, दिल में दिल। कोई नाम नहीं, कोई दावी नहीं, बस एक सच्ची सी जिंदगी जो अब कभी खत्म नहीं होगी। बाबा, मैं बहुत प्यासी हूँ बाबा, मेरी प्यास बुझा दें। ठीक है, मैं तुम्हारे प्यास बुझाता हो, लेकिन लोगों को किया करें गए। बाबा, आप लोगों को चोरिया, मेरी प्यास बुझाए, कुछ करें। अच्छा ठीक है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं करता हो। अजाओ उंडर, तुम्हारे प्यास बुझाता हूँ, आओ। बाबा, मेरी प्यास बुझाए, दिल खुश हो जाएगा। हुन्नो, मैं तुम्हारे दिल खुश करता हो, मजा आ जाएगा। बाबा, आप मेरी प्यास बुझा दे, बहुत मजा आया, दिल खुश खो गया।